अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम गो के टीम के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है। अब ये लोग जो है वो गैर मुल्की लीग्स के अंदर झंडे गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर ने कमाल कर दिया है और एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तानी टीम के अंदर होना चाहिए था, अब बकौल मोहम्मद हफीज़ के वो जो है वो पाकिस्तानी टीम से खेलने के लिए इतना सीरियस नहीं है, ना ही इमाद वसीम। तो दोनों के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं, इस वीडियो के अंदर आप जान सकेंगे। और ओवरऑल क्या सूरत हाल चल रही है लीग्स के अंदर और पीएसएल के अंदर, कौन सा खिलाड़ी जो है वो जलवे बिखेरता हुआ नजर आएगा। आमिर ने जो है टी10 लीग के अंदर एक ओवर के अंदर 4 विकेटें लेकर साबित कर दिया है कि उस जैसा बॉलर जो है शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये वाली बात उसने साबित की है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा साबित की है। लेकिन पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर्स हैं या फिर क्रिकेट बोर्ड है, उसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। लोगों को समझ में आ रही है, जो लोग देखने वाले हैं, जो फैंस हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, उन लोगों को ये वाली बात पता है। पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, पूरा एशिया कप गुजर गया, लोग जो हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, जो क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं, वो ये वाली बात कहते थे कि इन दोनों खिलाड़ियों को किसी भी तरह टीम के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अना जो है वो हमेशा आड़े आ जाती है, और जो भी इस सीट के ऊपर आके बैठता है, यानी कि रमीज़ राजा को ले लें आप, एहसान मानी साहब को ले लें, नजम सेठी को ले लें। नजम सेठी साहब तो कुछ किसी हद तक, लेकिन उनके दौरे के अंदर आमिर और इमाद वसीम जो है वो टीम के अंदर नहीं आ सके थे। किसी हद तक इन लोगों की फेवर में है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। अब ज़का अशरफ साहब आए हैं और उनके जो चारों तरफ मुरीद बैठे हुए होते हैं, यानी कि मुशीर जो हैं, वो लोग उनको इस तरह के मशवरे देते हैं। कख नहीं पता उनको क्रिकेट के बारे में, लेकिन हमेशा उनके साथ जो मुशीर होते हैं या फिर उनका बेटा, वो नापसंद करते हैं इन दोनों खिलाड़ियों को, जिसकी वजह से अब ये लोग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर झंडे गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। लेकिन नहीं है तो इनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नहीं है। जो डायरेक्टर बनकर आते हैं, 3 महीने के लिए हफीज़ डायरेक्टर बने और अपने आप को समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद हो गई है, अन्नदाता अपने आप को, और पत्नी ऐसी बात करें कि अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझने लगे हैं कि सब क्रिकेट के अंदर मामला जो हैं वो अब यही देखेंगे। सलमान बट की तकर्रुरी हो, उसको भी हटाना है, अहमद शहजाद को भी साइडलाइन करना है, किसी तरह आमिर और इमाद वसीम को भी, सरफराज को भी टैकल करना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास बहुत बड़ी पावर आ गई है। 3 महीने का तुमको चांस मिला है, इंसाफ करके तरीके से अपना काम चलाओ। लेकिन नहीं, वो वाली चीज़ है ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। शायद इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने हिस्से की ज़िल्लत जो है, ज़िंदगी भर में जो मैंने नाम कमाया है, और उसको जो है उसकी जितनी भी ज़िल्लत है वो अपने पास हासिल कर लूँ, और जो थोड़े बहुत लोग हैं जो उनको इज़्ज़त से नाम लेते हैं, वो भी अपने हाथ से गंवाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फ़ैसले मोहम्मद हफीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंतहाई गलत हैं, घटिया नौइयत के फ़ैसले हैं, जिसकी वजह से उनका जो पास्ट का रिकॉर्ड है और जो शख्सियत है उसके ऊपर इंतहाई गलत इल्ज़ामात लगते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मोहम्मद आमिर ने क्या साबित किया है, एक ओवर के अंदर 4 खिलाड़ियों को आउट करना टी10 लीग के अंदर आम बात नहीं है। वो सारे खिलाड़ी जो आए हुए हैं वो भी करोड़ों रुपए ले रहे हैं, आमिर को तो मिल ही रहे हैं। तो सामने जो मुकाबले वाला है वो भी एक बेहतरीन मुकम्मल क्रिकेटर है, तभी उसको जो है वो करोड़ों रुपए देकर उस लीग के अंदर खिलाया जा रहा है जिसको मोहम्मद आमिर ने आउट किया है। अब मोहम्मद आमिर और क्या कुछ साबित करे। पीएसएल से पहले उसकी एक इस टी10 लीग के अंदर उसकी उंगली भी जख्मी हुई थी। उस जख्मी उंगली के साथ अगर वो इस तरह की बॉलिंग कर रहा है, तो जब मुकम्मल फिट होगा तो क्या हो सकता है। पीएसएल के बारे में, उनके बारे में बताया जा रहा है कि हो सकता है मोहम्मद आमिर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ जाएं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो नसीम शाह के बाद एक बहुत बड़े बॉलर की तलाश में है, और मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर जो है वो अगर कोयटा ग्लैडिएटर को मिल गया, सरफराज जैसा कप्तान उसको जिस तरह टैकल कर सकता है, माजी के अंदर जिस तरह उसको यूज़ किया है, इस बार भी उसको यूज़ करके टाइटल जीतने की दौड़ के अंदर दोबारा शामिल हो सकता है। कोयटा ने काफ़ी अरसे से टाइटल नहीं जीता है, पहले राउंड के अंदर ही ये लोग बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर जो है अगर इनको मिल गया, नसीम शाह के बजाय आमिर से जो है जो सरफराज काम ले सकता है, वो इंतहाई अहम अहमियत का है, हामिल है। और बहुत सी 2-3 चीज़ें जो हैं कोयटा ग्लैडिएटर अपनी टीम को मजबूत करने के लिए कर रही है। उसके अंदर शेन वॉटसन को जो है वो बैटिंग कोच लगाया गया है, और उसकी वजह से मोइन खान जो है वो टीम के डायरेक्टर बन चुके हैं। कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी वो लेना चाह रहे हैं ताकि इम्पैक्ट हो सके उनकी बैटिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर। इसलिए कोयटा ग्लैडिएटर आने वाले पीएसएल के अंदर 9 के अंदर जो है वो एक खतरनाक टीम के तौर पर सामने आ रही है। आमिर
को कराची किंग्स वाले जो हैं वो रोकना चाह रहे हैं, लेकिन आमिर खुद ही रुकना नहीं चाह रहे वहाँ पे, और उनकी यही कोशिश है वो किसी तरह जो है उनकी बोली लगे और उनको कोई दूसरी टीम हासिल कर ले। और कोयटा की टीम जो है जिसकी दूसरी बिड है वो यकीनी तौर पर सबसे पहले मोहम्मद आमिर को लेंगी। उनसे अंदरून खाना जो बातचीत हुई है नदीम उमर साहब की और सरफराज अहमद की, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आमिर जो है वो अपने आप को रिलीज़ करना चाह रहे हैं कराची किंग्स से, खुद भी नहीं खेलना चाह रहे। इमाद वसीम तो वैसे ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब चल जा चुके हैं। अब कराची किंग्स की टीम जो है जो पहले ही इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं चल रही थी वो जो है वो और कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। अब उसका कप्तान कौन होगा? शान मसूद के बारे में बताया जा रहा है कि शान मसूद जो है वो कराची किंग्स के आने वाले दिनों के अंदर, इस सीज़न के अंदर जो है PSL 9 के अंदर कप्तान होंगे। मुल्तान सुल्तान से वो राहें जुदा करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह रिजवान ने शान मसूद का पत्ता साफ किया था, एक इंतहाई बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को लेकर चल रहा था मुल्तान सुल्तान की, रिजवान आया और जिस तरह वो अपनी साजिशें करता है, अब लोग इस पर भी गुस्सा होते हैं कि रिजवान बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है, वो किसी किस्म का कोई मामला के अंदर नहीं है। तो ये जो इल्ज़ामात लगते हैं, जो चीज़ें हरकतें वो करता है, जो याजू कंपनी का डायरेक्टर है, क्या वो भी मैंने बनवाया है या फिर वो उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है? उसकी तहकीकात भी करवा लें तो अंदाज़ा हो जाएगा। ये जितना छोटा सा है, जितना ज़मीन के बाहर है उतना ही ज़मीन के अंदर भी है। और जिस तरह की वो साजिशें करता है, शान मसूद को किसने हटवाया, ज़रा किसी और ऐसे न्यूट्रल बंदे से आप मालूमात कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्तान सुल्तान के अंदर किसकी वजह से शान मसूद जो है उसको साइडलाइन किया गया, क्या तरीक़ेकार था, क्या कुछ हुआ था। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको पता चल जाएंगी तो आपको एक किरदार नज़र आएगा मोहम्मद रिजवान का। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ कोई बात करता हूं तो लोग जो हैं वो काफ़ी ऐसा रिएक्शन देते हैं कि इस बंदे के बारे में कोई बात ना करो, लेकिन बात वही होती है, धुआं वहीं से निकलता है जहाँ आग लगी हुई होती है। इमाद वसीम जो है एज अ कप्तान तो नहीं जा रहे, लेकिन वहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर तमाम तर सूरत हाल जो है वो उनके हक़ में होती हुई नज़र आ रही है, अपनी मर्ज़ी से वो खेलते हुए। जैसा कि मोहम्मद आमिर जो है वो कोयटा की तरफ से, अब आमिर के साथ वसीम जूनियर और अबरार अहमद अगर कोयटा वाले लेते हैं तो इंतहाई बेहतरीन फ़ैसला है, उनकी टीम और मजबूत हो जाएगी। एक आध कोई बैट्समैन जो है वो पावर हिटर वैसे भी इनके पास हैं, जेसन रॉय जैसे, लेकिन एक और कोई अच्छा खिलाड़ी शामिल हो जाए तो इनकी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आमिर और इमाद वसीम के बारे में ये वाली बात की जा रही है कि हो सकता है ये लोग जो हैं वर्ल्ड कप T20 का खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से नज़र आ जाएं, और इनसे जो है बोर्ड के जो लोग हैं, अभी तक तो यही वाले लोग हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, वहाब रियाज हैं, ज़का अशरफ साहब खुद हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब ये बोर्ड चेंज होगा जनवरी फरवरी के अंदर, जब नया बोर्ड आएगा वो इनको किस तरह इन दोनों खिलाड़ियों को टैकल करता है, ये इंतहाई समझने वाली बात है। और अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो हीरे की पहचान रखता हो तो वो लोग वो बोर्ड जो है, या फिर वो चेयरमैन PCB हो या फिर वो चीफ सेलेक्टर हो, उसकी जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। उसकी वो किस तरह विलिंग होता है पाकिस्तानी टीम को स्क्वाड बनाने के लिए, और उसकी जीत के ऊपर किस तरह की उनकी राय होती है। तो अगर कोई अच्छे खिलाड़ी अच्छे लोग आ जाएं जो मैंने बताया जैसे कि हीरे की पहचान करने वाले हों, तो फिर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से वो बातचीत के ज़रिए इस मामले को टैकल कर सकते हैं। रिटायरमेंट भी वापस ली जा सकती है, कोई चीज़ भी हतमी नहीं होती। इमाद वसीम पहले ही बोल चुका है कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेने के बारे में सोच सकता हूँ, गौर कर सकता हूँ। इमाद वसीम को भी किसी तरह बहला फुसला कर और मोहम्मद आमिर को भी किसी तरह बहला फुसला कर इन तरह की जितने भी रिजर्वेशन हैं, उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने के बाद अगर इनको आप T20 टीम के अंदर लाते हैं तो बेहतरीन वाली T20 टीम जो है वो पाकिस्तान की तैयार हो सकती है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की देर है। पाकिस्तान की लोग जो हैं वो, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो अपनी अना को मार के और जायज़ हकदार लोग जो हैं वो इस सीट के ऊपर आके बैठे, ना कि पर्ची वाले तो और ना कि सिफारशी, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक नई राह के ऊपर जा सकता है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो एक बुलंदियों ऊंचाई के ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ मामला यह है, अहल लोग जो हैं वो अहल सीट के ऊपर बैठें, और ना अहल लोग अगर सीट के ऊपर बैठेंगे तो इसी तरह जूते में दाल बटेगी जैसे अभी बट रही है। अहल लोगों का आना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान किसी न किसी तरह कोई टाइटल जीतने में कामयाब हो सकता है। सिर्फ नीयत की बात होती है, और वो नीयत जो है वो अहल शख्स ही कर सकता है।
और जैसा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जलवे बिखेरने को तैयार हैं। इमाद वसीम जिस तरह खेल रहे हैं और PSL के अंदर इनका इम्तिहान है कि किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं, ताकि पता चल सके कि इमाद वसीम T20 फॉर्मेट के अभी भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं या नहीं। आमिर ने तो साबित कर दिया है T10 लीग के अंदर 4 विकेटें लेकर 1 ओवर के अंदर कि उस जैसा शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर बेहतरीन खिलाड़ी कोई भी नहीं है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्या इन दोनों खिलाड़ियों को T20 टीम के अंदर या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम जा रही है इसके अंदर भी होना चाहिए या नहीं? गो के अभी ये लोग रिटायर हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों को होना चाहिए या नहीं, या इन लोगों को टीम से बाहर रख के पाकिस्तान का फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है? जो भी आपकी राय है ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। ये दो इंतहाई अहम खिलाड़ी हैं, इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, इनको टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोनों सूरतों में आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। वीडियो आपने देखी है, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।